मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। चलिए आज चलते हैं, थोड़ी सी आज हम उल्टा चलते हैं। पूरी दुनिया सुखी होने के मार्ग की तलाश में रहते हैं। पूरी दुनिया शांति के मार्ग की तलाश में रहते हैं। पूरी दुनिया धन की प्रचुरता कैसे मिले इस तलाश में रहते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी बसंत गुरु जी ने सीधा चलना शुरू किया है। क्या कि हमने उल्टे को उलट दिया है। हम पहला ये देखते हैं दुख होने का सबसे सरल मार्ग क्या है। यदि दुख होने का मार्ग समझ में आ गया तो हम उस मार्ग में ना चलें, तो जो बच जाएगा वह सुखी होने का मार्ग होगा। कम से कम हम उस रास्ते में तो नहीं जाएंगे जहाँ से हमें दुख प्राप्त होता है, जहाँ से हमें कष्ट प्राप्त होता है, जहाँ से हमारी संपत्ति नुकसान होता है, जहाँ से हमारी शांति छीन ली जाती है, जहाँ से हमारा सम्मान खो जाता है, जहाँ से हमारा जो आनंद है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम उस मार्ग को ही पहले देख लें भाई, कि इस मार्ग में चल करके हम बड़ा दुखी हो सकते हैं, कष्ट से भर सकते हैं और पीड़ाओं से भर सकते हैं। यदि यह पहले जानकारी हो जाए, मार्ग कर लें, चिन्हांकित कर लें कि भैया इस चौराहे में यदि 4 तरह के मार्ग हैं, तो इस मार्ग में जाओगे तो निश्चित दुख मिलेगा। तो कम से कम वह मार्ग में हम तो नहीं जाएंगे। तो चलिए आज हमारा जो बातें हैं, मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मैं जीवन में 50 साल हो गया, सिवाय दुख का कुछ नहीं मिला, जबकि मेरी हर मार्ग सुख प्राप्ति की ओर चलता था। सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला, जबकि मेरा हर मार्ग धन कमाने की ओर चलता था। सिवाय लानत के मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि मेरा हर मार्ग सम्मान को पाने की तरफ चलता था। अच्छा, आपने वह मार्ग में चला जो सुख खोने का मार्ग है, पर आपको दुख मिल गया। आप लाभ के मार्ग में चल रहे थे पर हानि हो गया। आप सम्मान के मार्ग में चल रहे थे पर लानतें मिल गई। ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गया, क्योंकि जो मार्ग का चयन है वो हमारे हाथ में है। जब हम जो मार्ग में जो मिलता है, यदि हम उस मार्ग को पकड़ेंगे तो हम विपरीत प्रभाव कैसे होगा। मैंने उनसे पूछा कि आप तो बड़ी प्रकृति के विरुद्ध बातें कर रहे हैं मित्र। जब मैं पानी के लिए गिलास उठाऊंगा और पानी वाली ही गिलास उठाऊंगा तो मुझको पानी ही मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पानी वाला गिलास उठाऊंगा तो मुझको पानी नहीं मिलेगा, बल्कि गोमूत्र मिल जाएगा, या कुत्ते का मूत्र मिल जाएगा, या गधे का मूत्र मिल जाएगा, या बेवकूफ़ी वाले मूत्र मिल जाएगा। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरा गिलास में भी पानी है और मैं पानी वाला गिलास उठा रहा हूँ, तब मैं पानी ही तो उठाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि आपको प्यास हो दूध का और आप पानी वाले गिलास उठा रहे हैं, आप पी रहे हैं पानी को, और आपके दिमाग में हावी है कि मैं तो दूध पी रहा हूँ। अब आपको दुख हो गया, ग्लानि हो गया, पीड़ा हो गया, अरे यार मेरा ये तो दूध ही नहीं निकला। तो ऐसा तो नहीं है मित्र कि आप मार्ग चलना चाहते हो दूसरा और आप दूसरे मार्ग पे चले जा रहे हो और उसका फल चाहते हो दूसरा। तो चलिए हम आज बात करते हैं दुखी होने का सरल मार्ग। यदि आपको दुखी होना है, पीड़ित होना है, कष्टों में भरना है, लानतों भरी जिंदगी जीना है, परेशानियों भरी जिंदगी जीना है, तबाही वाली जिंदगी जीना है, तो फिर इस मार्ग को पकड़ लीजिए। बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको दुख मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि यह दुख पाने का सबसे सरल उपाय है। वह क्या है कि हमारे सैकड़ों अंतहीन इच्छाएं, एक इच्छा हो तो आप पूर्ति करें, पर सैकड़ों अंतहीन इच्छाओं को लेकर के जब आप जीवन जिएंगे तो कहीं न कहीं से दुख आपको मिलता रहेगा। आप इस बात की फिक्र ना करें कि कहीं मुझे दुख नहीं मिला, तो मिलेगा मित्र, आपको भरपूर दुख मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के दुख मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के हानि होगा, छप्पड़ फाड़ के कष्ट मिलेगा। आप बेचैन रहोगी, आप शांत हो ही नहीं सकते, आप सुखी हो ही नहीं सकते, आप दुखी ही रहोगी। बस आप अंतहीन सैकड़ों इच्छाएं लेकर के चलते रहिए। ये सैकड़ों इच्छाएं क्या है, और हम सभी इन सैकड़ों इच्छाओं में जीवन को तलाशते हैं, सुख को तलाशते हैं। ये जो दुख पाने का मार्ग है, हम इसको तो चयन कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमको सुख मिल जाए। अरे भाई, जब आपने मार्ग ही दुख का उठाया है, आप दुख वाले मार्ग पे ही चयन कर रहे हो,
तो सुख कैसे मिलेगा? क्या करते हैं, मेरा बच्चा का कैरियर अच्छा करे। अच्छा भाई, आपका बच्चा का कैरियर अच्छा करे, आपकी बड़ी इच्छा है, आपकी बड़ी मन है, आपकी बड़ी लालसा है, आप बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा है। पर क्या आपने जब पेट में बच्चा था, जब वो गर्भ में था, जब वो 15 दिन का था, तब क्या आपने उसको माइंड सेट किया था? क्या आपने उसको वातावरण दिया था? क्या आपने उसको वैचारिक खुराक दिया था? क्या आपने उसको प्रकृति के अनुरूप आहार दिया था जो आप बनाना चाहते हो? आज जो बच्चा आपका कैरियर अच्छा करे, इसका बीज आपने क्या डाला था? तो बीज तो बोए थे बबूल का, अब आप चाहते हो फल जाए पेड़ आम का। बीज तो बोए थे बबूल का, अब आप चाहते हो कि वो फल जाए रुद्राक्ष का। आप बीज तो बोए थे बबूल का और आप चाहते हो वो चंदन बन के खिल जाए। तो ये दुख होने का सरल मार्ग है कि बीज कुछ भी डालो और फल शानदार होने की उम्मीद बैठे हो, महत्वाकांक्षा पालो, सपने पालो, हाय हाय करो, जुट जाओ। यारे भाई ये आम क्यों नहीं फला, इसको आम लग जाए, तो आप ज्योतिषी के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, मांत्रिक के पास जाओ, ठगने वालों के पास जाओ, शॉर्टकट वालों के पास जाओ, जाते जाओ, दुख मिलता जाएगा, भर भर के मिलेगा, क्योंकि आपने अपना बीज पर ध्यान नहीं दिया। यदि जो बीज पर ध्यान देते तो आज आपको यह दुख वाले मार्ग आपको नहीं मिलता, फिर वो सुख वाला मार्ग मिलता। तो मेरा बच्चा कैरियर अच्छा करे, अब उसका समय निकल गया। अब जो भी करोगे वो आपका दुख लाके आपको देगा। फिर वो दुख मिलने का सरल उपाय है। सुख मिलने का सरल उपाय था कि बीज आप सही करते, परिपालन सही करते, पोषण सही करते, वातावरण सही देते, उसके अनुरूप अपने लाइफ को बदल देते, उसके अनुरूप अपने जीवन शैली को बदल देते, उसके अनुरूप अपने खान पान को बदल देते। जो बीज आप डाल रहे हो उस बीज को फलित होने के लिए आप मुकम्मल वातावरण देते, तो वो बीज आपका वही वृक्ष बनता और फल देता। तो मित्रों, समय निकल जाने के बाद आप कामना करो, दुख जरूर मिलेगा, मिलना है। फिर कहते हैं, कई मित्र मेरे पास आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को इतना सुख मिले, ऐसा हो वैसा हो। और आप करते क्या हो भाई? मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। यही तो दुख है। चाहता हूँ, ये दुख का सबसे मूल कारण है। मैं ये चाहता हूँ, मैं इनके लिए चाहता हूँ, मैं उनके लिए चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, ऐसा हो जाए चाहता हूँ, मेरा घर परिवार ऐसा बन जाए चाहता हूँ, मेरा फैमिली ऐसा हो जाए चाहता हूँ। तो हजारों अतृप्त इच्छाओं को यदि आप चारों तरफ सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते नींद में भी द्वंद्व चल रहा है, इच्छाओं का द्वंद्व, इटीसी। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यही तो दुखी होने का सबसे सरल उपाय है। मेरे एक मित्र ने पूछा, वो 12वीं क्लास का था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे घर में पिताजी बात कर रहे थे कि भाई आप दुखित नहीं होते, हाय हाय नहीं करते, आप छाती नहीं पीटते, आपका आमदनी कहाँ से होता है, आप कारोबार भी नहीं करते, आपको हमने कभी कुछ काम करते भी नहीं देखा। आखिर आपके पास धन की प्रचुरता, लोगों की प्रचुरता, ज्ञान की प्रचुरता वगैरह वगैरह वगैरह, ये कहाँ से आते हैं? तो मैं बोला, बेटा मेरे पास किसी चीज की प्रचुरता नहीं है, इसीलिए मैं सुखी हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास ज्ञान पर्याप्त नहीं है, तो मैं उस ज्ञान को पाने के लिए हमेशा तत्पर और लगनशील रहता हूं। मुझे पता है कि मेरे अंदर अभी ज्ञान नहीं है, और मैं दुखित भी नहीं रहता कि मेरे पास ज्ञान नहीं है करके, क्योंकि मैं जो मेहनत करूंगा वो मुझे मिलेगा। ये बात का पक्का फार्मूला मुझे गणित पता है। फिर मैं धन की लालसा नहीं करता, क्योंकि मुझको पता है कि मेरे जीवन यापन के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे रहने के लिए, मेरे आवास के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी धन है वो पर्याप्त है, या नहीं है तो वो पर्याप्त हो जाएगा। वो अपने बलबूते में अपने रास्ता चल के अपनी भविष्य बना लेगा, अपना करियर बना लेगा। मुझको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और मैं वो करता हूँ। मैं अपनी मेहनत से अपनी पेट पालता हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई और पेट पालता हूँ। मैं बच्चों को दुखी होने के मार्ग में नहीं ढकेलता, मैं बच्चों को
एक सरल सा मार्ग बता दिया हूँ कि यह मार्ग दुख में जाने का मार्ग है। सैकड़ों इच्छाएं पालना सबसे पहला मार्ग है दुख में जाने का। तो आप महत्वाकांक्षा पालिए, आप ड्रीम पालिए, आप स्वप्न देखिए और उस स्वप्न को अधूरा मत देखिए। उस स्वप्न को आप आधे अधूरा मत सोचिए, उस ड्रीम को आधे अधूरा मत सोचिए, उसकी पूरी सर्किट कीजिए। जैसे मेरे पास धन आएगा तो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, फिर कितना आएगा, फिर मैं कैसे मेहनत करूंगा, फिर इस धन का मैं क्या करूंगा, इस धन के लिए मेरे पास क्या योजनाएं हैं और इस धन का अंतिम परिणाम क्या होगा, उस परिणाम से निकला हुआ धन का फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे धन की प्रचुरता करूंगा, क्या धन के साथ साथ मैं ज्ञान को जोड़ूं कि सद्भावना को जोड़ूं कि इसमें मैं प्रेम को जोड़ूं, कहाँ कहाँ मैं खर्च करूंगा, कितने अपने लिए, कितने इस परिवार के लिए, कितने फ्यूचर के लिए, कितने इस समाज के लिए और कितने मैं उन लोगों के लिए जो दुखित है, जिसके पास धन नहीं है, कितना मैं टैक्स के लिए, इस तमाम चीज़ें को यदि मैं कंप्लीट रूप से परफेक्ट रूप से यदि मैं अपना डिजाइन कर लेता हूँ एक महत्वाकांक्षा और मैं उस पर बढ़ जाऊँ फिर बार बार यह इच्छाओं को लाने का क्या मतलब कि मेरा यह इच्छा था, मेरा वो इच्छा था, मैं अच्छे कपड़े पहन लेता पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं अच्छी जूता ले लेता पर मेरे पास जूता नहीं है, मैं अच्छी घड़ी ले लेता पर मेरे पास नहीं है। कौन देगा भाई? मम्मी दे, पापा दे, अंकल दे, ताऊ दे, ताया दे, फूफा दे, फूफी दे, मामा दे, मामी दे, वो दे, लूट लो, झपट लो, चोरी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन चाहिए तो फिर आपको पीड़ा मिलेगा, दुख भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, नहीं है तो भी मिलेगा, क्योंकि आप बुला रहे हैं आ बैल मुझे मार। तो मित्रों, आप अपनी जो धन की हैसियत है, घर में जो उपलब्ध धन है, उस धन का सदुपयोग करने की प्लानिंग कीजिए। उस प्लान में आप अपनी एक इच्छा की प्राथमिकता को तय कर लीजिए कि कौन सी एक इच्छा को पाने के लिए हम पूरी ताकत लगा दें, पूरा फोर्स लगा दें, पूरा ध्यान लगा दें, अपनी पूरी औकात झोंक दें, पूरी 100% दें, धन को, मन को, लगन को, फैमिली को, सब मिल करके करें। एक इच्छा यदि हमारा पूर्ण हो गया तो फिर हम दूसरी इच्छा को फिर हम लेके चले। आप एक लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है कि आप जब एक लिस्ट बना करके आप प्राथमिकता तय कर लें और उस प्राथमिकता में यदि आप लग जाते हो, यानी एक वातावरण बना लेते हो, तो आपका यह दुख सरल हो जाएगा। हो सकता है वो सुख की ओर चला जाए। लेकिन जब तक आप हमारा हजारों इच्छाओं को, सैकड़ों इच्छाओं को साथ में लेके चलेंगे तो तक आप दुखी बने रहेंगे। फिर दुनिया में कोई व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता, आपको समुन्नत नहीं कर सकता, आपको बेहतर नहीं कर सकता, आनंद से आपको नहीं भर सकता, शांति से आपको नहीं भर सकता, आपका कोई उत्थान नहीं कर सकता। ये चाहता हूँ इसके लिए, उसके लिए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो ऐसे जब तक आप चाहते रहेंगे तब तक आपका यह दुख मिलता रहेगा। तो यदि मित्र आपको दुख चाहिए तो ये सबसे सरल उपाय है। 1000 इच्छाएं रखिए और सारी इच्छाओं में चाहते रहिए और करिए कुछ मत। चाहते रहिए और करिए कुछ मत। दुख उठाते रहिए, पीड़ा उठाते रहिए। ये दुखित होने का सबसे सरल मार्ग है। आप चाहें, चॉइस आपके हाथ में है कि दुख होने के सरल मार्ग में जाएंगे कि इस उपाय को, इस मार्ग को छोड़ देंगे तो सुख अपने आप वाला मार्ग चयन हो जाएगा। तो मित्रों, चयन का अधिकार आपके हाथ में है। आप जो चाहे चयन करें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।